जय माता दी, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अयोध्या कांड के पावन पाठ को श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम उन्हीं की भगवान श्री राम की विशेष महिमा के लिए, विशेष कृपा के लिए उनकी विशेष महिमा को श्रवण करते हैं। राम सने संकोच बस कैस सोच सुर राजू, रचनु पर पंच मिली नाहि तभय अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली कि मुझसे कह रही हो कि भरत जी की मति पलट दूं? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड गिरने वाले सूर्य को चुरा सकती है क्या? भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले देवताओं ने, स्वार्थियों ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। उचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के विरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया और फिर भरत जी कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो ये है, तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोले कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपको, आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से भी उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और उसमें देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरणाक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल 12 रूपधारी भगवान ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय से सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वह मान से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देकर
सबको प्रणाम करके श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले कि हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं, सर्व हृदय हैं, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे नीचे अमृत अमर पद विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी भूषण के समान हो गए। चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहत निरश्वरवादी और निशंक निडर है, उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागत के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साथ समाज सज दे और स्वप्न में भी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा। इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोककर कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा अपनी वीरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया, यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा। इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पाग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी हैं। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फल को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया
भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अक्षय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियां दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोई के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में ही उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल श्रवत हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उस प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शवन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे के होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु, संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कीन लिया। सब लोग चित्तर लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करना कठिन है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण, मिथिलेश्वर, जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा को, मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसके गुणों की में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश से उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाई देखती ही रह गई। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सदाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उनके समान बाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी की सभा की दशा देखकर और भगत के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्व सब ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। हे तात भरत, तुम धर्म के धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम्हें समान तुम्हें तात,
गुरु समाज लघु बंधु गुण, उसमें किमी कही जात। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा है तो हमने श्री रामचरितमानस के पाठ जो अयोध्या कांड का हम श्रवण कर रहे हैं उसको हमने श्रवण किया। हम भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी अनुपम कृपा बरसाए रखें। हमसे कोई भी इस पाठ में गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें और अपनी कृपा बनाते हुए हमें विशेष आशीर्वाद दें। इसी के साथ हम भगवान श्री राम के चरणों में एक बार फिर नमन करते हुए भगवान श्री राम जी से आशीर्वाद मांगते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।